हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आइलैंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ख़ास तौर से रीट 2020 के स्टूडेंट्स के लिए आज का अपना ये स्पेशल लेसन होने वाला है। इसके अंदर हम जानेंगे कि कब होगा रीट 2020 का आयोजन और कौन इसके अंदर जो है बाजी मारेगा। मौजूदा जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उनके अंदर कौन भारी पड़ेगा इसमें। और तीसरा जो आइलैंड की ओर से स्पेशली आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो या फिर जो टीचिंग मेथड हो, उनके अंदर आपके लिए क्या कुछ खास हम लेकर आए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कब होगा रीट 2020 का आयोजन। इसको हम समझेंगे पॉलिटिकल एंगल से। जो राजनीतिक बयानबाजी फिलहाल चल रही है वह क्या मायने निकाल के देती है हमें से, चाहे से शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान आना हो, चाहे से सरकार की ओर से लगातार बयान आना हो कि जो रीट है वो जल्द ही आयोजित करवाई जाएगी। इसके हम क्या मायने निकाल सकते हैं। और बहुत सारे तो ये कह रहे हैं कि सितंबर में आयोजित करवा देंगे। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं सितंबर में क्या आयोजन होना संभव है। देखिए, सितंबर में अगर आयोजन होता है तो यह डिपेंड करेगा कि परिस्थितियां कैसी हैं। परिस्थितियां किसकी? कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति। और दूसरी चीज़ यह है कि क्या परिवहन उस कंडीशन में है कि रीट के जो स्टूडेंट्स हैं वह एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाए, क्योंकि लाखों की संख्या के अंदर स्टूडेंट्स जो है ट्रेवल करेंगे। तो ऐसे में क्या परीक्षा करा पाना संभव होगा? तो इसके लिए परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस से रिलेटेड अपडेट देगा और परिवहन विभाग यह कंफर्मेशन देगा कि जो एग्जाम है वह आप करवा सकते हैं, ट्रेवलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह दोनों स्थितियां अगर फेवर में रही तभी सितंबर में होना पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल यह कहीं से भी मुझे पर्सनली नज़र नहीं आ रहा कि वर्तमान में नियंत्रण में है। हाल ही में आपने उदाहरण देखा होगा कि इजराइल के अंदर क्या हुआ कि 7,000 बच्चों के अंदर संक्रमण फैल गया, उन्हें क्वारंटाइन करना पड़ा, स्कूल्स खोले ही थे। तो वैसी स्थितियां अगर यहाँ उत्पन्न हो गई तो, और वर्तमान की जो स्थितियां हैं कि परिस्थितियां हैं वह हर क्षण बदल रही है। मान लीजिए कि अभी जो एरिया है वह सुरक्षित है, अगले आधे घंटे में ही मान लो वहाँ कर्फ्यू लग जाए कोई पॉजिटिव आने पर। तो ऐसी स्थितियां हैं वह बदल रही है। तो इन स्थितियों के अंदर सितंबर में आयोजन होना तो बहुत मुश्किल है, और अब सितंबर में आयोजन के लिए टाइम भी बहुत कम बचा है। तो इस हिसाब से मुश्किल लगता है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के अगर अपन मायने निकालें तो यह मनसा क्लियर निकल के आ रही है कि जो एग्ज़ाम है वह जल्द ही आयोजित होगी। यानी कि अगर पोस्टपोन होती है तो शायद एक आध महीने ही पोस्टपोन हो, इससे ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो कुछ फेवरेबल कंडीशंस है उसके ऊपर अपने को विचार करना पड़ेगा। फेवरेबल कंडीशंस क्या है? एक समय चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बना था। अब की बार वाले चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी के बाद बहुत सारे रोजगार छीने थे, और जो दो अटैक अपने इकोनॉमी पे हुए थे वो थे नोटबंदी और जीएसटी। और तीसरा जो अटैक है वह दिया कोरोना वायरस ने। कोरोना वायरस के अटैक के बाद बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए हैं। और जो अदर स्टेट के जैसे चुनाव आएंगे तो कांग्रेस के पास अपने राज्यों में किए हुए काम वहां गिनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, उसका आपने अभी एक उदाहरण देखा होगा कि वह केंद्र सरकार के अगेंस्ट बोल रहा था कि जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह ना काटी जाए। तो वहाँ वो मुद्दा बना। अब राजस्थान के अंदर भी 30-30% सैलरी है वह काटी जा रही थी, लेकिन हुआ क्या? केंद्र के अंदर मुद्दा बनने के कारण राजस्थान गवर्नमेंट को भी तनख्वाह काटने वाला मामला पोस्टपोन करना पड़ा था। और जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है वह निश्चित रूप से रोजगार को बड़ा मुद्दा लगातार बना रहा है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, लगातार वो मुद्दा बन रहा है। अगर वहाँ मुद्दा बनेगा तो यहाँ राजस्थान के अंदर इनको रोजगार देने होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी फर्स्ट ग्रेड का जो विज्ञापन है वह निकाला जा चुका है ना। संस्कृत विभाग का फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन है वह अभी जारी हुआ है। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि रीट का विज्ञापन भी जल्द ही जारी होगा। और रीट के फेवर में बहुत सारी कंडीशंस हैं, और इलेक्शंस के अंदर यह एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, अदर स्टेट में भी, ना सिर्फ राजस्थान में। चौथा जो है, इसमें आपके प्रयास बहुत मायने रखेंगे। आप इसके लिए प्रयास करते रहिए, चाहे से सोशल मीडिया का कैंपेन हो। अगर आप पर डे अगर 10 से 15 मिनट भी इस कैंपेन के लिए निकाल लेते हैं तो बहुत इनफ होगा, क्योंकि सोशल मीडिया कैंपेन बहुत इफेक्टिव है। आप देखिए टीचर्स की डिमांड आजकल सोशल मीडिया के थ्रू पूरी हो रही है। बहुत सारे ऐसे आदेश जो अभी आए थे जो कि वैध नहीं थे टीचर्स के लिए, उनको निरस्त करवाया जा रहा था। सोशल मीडिया कैंपेन बहुत इफेक्टिव है इसमें, तो आप इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कौन मारेगा बाजी। इसके अंदर देखिए कोरोना ने जो है स्थितियां बदल कर रख दी हैं। तो मेरा मानना है कि जो रेगुलर स्टडी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं वह इस लड़ाई में बहुत आगे होंगे, अगली पंक्ति के अंदर इसमें खड़े होंगे।
क्यों? क्योंकि एक देखिए, एक छोटी सी लाइन है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। छोटे छोटे प्रयास कब बड़े बन जाते हैं आपको पता नहीं चलता, और छोटे छोटे प्रयास करने वालों को एक साथ बड़े प्रयास करने वाले भी नहीं हरा पाएंगे, ये आप मानकर चलिए। तो रेगुलर स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर डे 3 से 4 घंटे भी आप रेगुलर निकालते हैं तो यह इनफ है। अगर एग्जाम का टाइम अगर पास आ जाता है तो आप इस टाइम पीरियड को आप बढ़ा सकते हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कंटिन्यूसली पर डे अभी भी आपको 3 से 4 घंटे निकालने चाहिए। एग्ज़ाम जो है वह डेफिनेटली होगी, और इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए और रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। अगला इसमें निकल के आता है, देखिए, नॉलेज विल विन। इसको हम समझेंगे रीट 2018 के केस से। रीट 2018 के केस में क्या हुआ, आरटेट 2011 व 12 की वैलिडिटी थी 7 साल। रीट 2015 की जो वैलिडिटी थी वो थी 3 साल। तो आरटेट 2011-12 भी 18 के लिए वैलिड थे, और 2015 भी जो है वह 18 के लिए वैलिड थे। यानी कि जो रीट 2018 के बाद जो वैकेंसी निकली उसमें इन चारों के बेस पे सिलेक्शन हुए। और रीट 2018 का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया था। डिफ़िकल्ट आने के कारण जो 2015 वाले हैं इनको काफ़ी सारा बेनिफिट हुआ। तो रीट 2015 के बेस पे बहुत सारे सिलेक्शन हुए। ऑलमोस्ट 60% का जो रेशियो है वह रीट 2015 के बेस से निकल के आया था। और जो 2018 है उसके अंदर अच्छा करने वाले भी इसके अंदर पीछे रह गए थे। मतलब नॉलेज जो है इसमें थोड़ा सा कम मायने रखा, और जो लक है उसने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैटर किया था। अब जो है बात करते हैं हम रीट 2020 के मैटर की। इसमें क्या लक काम करेगा या नॉलेज काम करेगा? तो इसमें डेफिनेटली नॉलेज काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आरटेट 2011 व 12 की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, रीट 2015 की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। मतलब ये इस सर्टिफिकेट के बेस पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो रीट 2018 है उसकी वैलिडिटी भी डेफिनेटली 100% चांस है कि वह ख़त्म हो जाएगी। वैसे मई 2021 में हो रही है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ मई 2021 यह वैकेंसी कैसे पकड़ेगी। सबसे पहले अपने पास आएगा रीट का विज्ञापन, देन रीट का एग्ज़ाम होगा। ये मान लो कि एग्ज़ाम जो है वह आप मान के चलिए नवंबर-दिसंबर तक अगर हो भी गया तो रिजल्ट है वह कन्फर्म अप्रैल पकड़ेगा। तो ये काम होता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ये काम करने के बाद जो वैकेंसी का काम है वह है शिक्षा निदेशालय बीकानेर का। शिक्षा निदेशालय इसके लिए विज्ञापन जारी करेगा, और यह जब विज्ञापन जारी करता है तब आपके पास एक वैलिड रीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मान लीजिए ये विज्ञापन अगर ये अप्रैल में रिजल्ट आता है तो ये जून तक जा सकता है विज्ञापन, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जून तक अगर जाएगा तो यह तो पहले ही इनवैलिड है, और ये जो मई तक होने वाला है वैलिड, यह भी इनवैलिड होने के पूरे चांस है। 100% चांस है कि रीट 2018 का सर्टिफिकेट भी इनवैलिड इस भर्ती के अंदर होने वाला है। और प्योर जो सिलेक्शन होंगे वह होंगे रीट 2020 के नंबर्स के आधार पे। तो रीट 2020 के अंदर जो अच्छा करेगा, जिसका नॉलेज अच्छा होगा, वह इसमें कन्फर्म जीत जाएगा। तो इसके लिए अगर आप चाहें से रीट 2018 के बेस पे सिलेक्ट होने का सपना देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको छोड़ देना चाहिए, और आपको प्रयास करने चाहिए रीट 2020 में अच्छे अंक लाने का। इसके बाद देखिए, एक जो कंडीशन और आएगी वो होगी इनोवेटिव एस्पिरेंट्स विल विन। क्योंकि कोरोना के बाद जो कोचिंग्स हैं वह बंद हो गई है। अब कोचिंग्स का इसके अंदर ज़्यादा रोल नहीं रह जाएगा, हालांकि पहले भी नहीं रहता था, सेल्फ स्टडीज़ में ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो डिजिटल लर्निंग एक बहुत बड़ा रोल निभाएगी, और जो स्मार्ट स्टडी अगर आपकी है, अच्छा कंटेंट आप अगर छांट पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस लड़ाई में बहुत आगे निकल जाएंगे। अब डिजिटल लर्निंग में कुछ दिक्कत आ रही है। डिजिटल लर्निंग में दिक्कत ये है कि एक तो कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, कंटेंट जो है बिखरा हुआ है, आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है एक पर्टिकुलर रीड के लिए। और जो कुछ कोचिंग्स हैं अगर उन्होंने कंटेंट निकाला है तो उनकी भी कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हर कोचिंग में एक एक अच्छा टीचर है, एक टीचर के बेस पे वो अपने बाकी के सारे कोर्सेज बेचना चाहते हैं, और ऐसा उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर किया है। बहुत सारे रूरल एरिया के जो बच्चे हैं वह एक तो फीस ही पे नहीं कर पा रहे, और पे कर भी दिया तो ऑनलाइन क्लास में आपको महज 1 या 2 सब्जेक्ट ही आपके अच्छे से कवर हो पाएंगे। बाकी के जो टीचर्स हैं उनका लेवल उतना अच्छा नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट वहाँ पे कवर हो पाए। और कितने ऑनलाइन क्लासेस लें आप, यह सबसे बड़ी इसमें समस्या निकल कर सामने आ रही है। तो इसके लिए क्या कुछ हो सकता है, इसके लिए अपनी ओर से कुछ प्रयास हैं वह किए जा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे लेवल से हम प्रयास करेंगे, आपका सहयोग इसके अंदर हमें मिलेगा।
अपना खास तौर से प्लेटफॉर्म चल रहा है आइलैंड। अपनी टैगलाइन रही है लेट्स क्लियर कॉन्सेप्ट। पहले ये टैगलाइन रखी है हमने जो रीट 2018 के अंदर जो साइकोलॉजी का जो पेपर हुआ उसके बिहार पे, क्योंकि उसमें रट्टा मारा गया था बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा और कोचिंग वालों ने भी वहीं करवाया। लेकिन एक हुआ क्या, एक्चुअल में क्वेश्चन आए अप्लाइड क्वेश्चन, जिसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा था इसकी कीमत सबने चुकाई। अगर आपके आसपास कोई है रीट 2018 का कैंडिडेट तो आप कन्फर्म आप उससे बात कर सकते हैं। तो अपनी लाइन है लेट्स क्लियर कॉन्सेप्ट, तो डीप स्टडी हो इसके पर्पज से हमने आइलैंड जैसा प्लेटफॉर्म है वह स्टार्ट किया है। ठीक है, आइलैंड पे देखिए ये है अपना बीट द रीट विद आइलैंड। इसमें अपन स्पेशल ऑनलाइन क्लासेज हैं वह चलाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के रिगार्डिंग और आपके टीचिंग मेथड्स के रिगार्डिंग भी। इन दोनों को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल फ्री रहेगा और हिंदी में ये आपके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे केवल चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और टीचिंग मेथड ही क्यों, क्योंकि यह पहली चीज़ तो व्यवहारिक तौर पर अकेले आदमी के लिए इसी में पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि रिसर्च करके क्वालिटी कंटेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कंटेंट है वह बिखरा हुआ है और सही नहीं है, इसी कारण तो कवर नहीं हो पा रहा है। तो जो रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं जो फीस पे नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी आप उठा के देख लीजिएगा कि साइको के जो लेसन है वे किस तरीके के अवेलेबल हैं, आप कंपेयर करके देखिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपका सहयोग। आपके सहयोग से भी इसको इम्प्रूव बनाने के लिए हम क्या कुछ प्रयास करेंगे उसके बारे में मैं भी आपको अभी बताऊंगा। पहले आप देखिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले कैसे पाएंगे, बिल्कुल फ्री है। आपको जाना है सिंपली आइलैंड के चैनल पर, लिंक आपको भी आगे मिल जाएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, देन आपको बेल आइकन प्रेस करना है। इससे आपके जो आने वाले वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट आपके पास आ जाएगी। इसके बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट के सेक्शन में, और प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेगी। चौथी प्लेलिस्ट है वह कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग है, तो इसमें एक अलग से चल रहा है, ये रीड के अंदर काम में नहीं आएगा। एक प्लेलिस्ट आएगी बीट द रीड, इसमें अगर रीड से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वह आपको इस सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। अगला आएगा सीडीपी कैप्सूल, इसमें शॉर्ट वीडियोज मिलेंगे, जो बड़े लेसन होंगे उन्हीं में से आपको शॉर्ट लेसन छाटे हुए मिलेंगे। पर्टिकुलर जैसे आपको मान लीजिए पूरा लेसन नहीं पढ़ना, आपको पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक या फिर एक किसी पॉइंट को एड्रेस करना है तो वो वीडियोज आपको इसमें मिलेंगे। हाँ, रेगुलर क्लासेज वाले वीडियो आपको मिलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन में। इस सेक्शन में आपको रेगुलर वीडियोज मिलेंगे। यह वीडियोज कुछ बड़े हो सकते हैं क्योंकि डीपली अपने को पढ़ना है, तो 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक के वीडियोज इसके अंदर होंगे। तो रेगुलर वीडियोज देखने की आपको आदत इसके अंदर डेवलप कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर पाएंगे, यह पूरा कोर्स आप ज्वाइन कर पाएंगे। और जल्द ही इसके अंदर हम एक टीचिंग मेथड की प्लेलिस्ट है वो भी ऐड कर देंगे। तो सिंपली है, बहुत सिंपल मेथड से आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं की फीचर्स की। क्या कुछ खास रहेगा अपने की फीचर्स के सेक्शन में, तो देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के रिगार्डिंग आपको वीडियोज मिलेंगे। रेगुलर क्लास का माहौल आपको मिल पाए, एक ऑनलाइन क्लास का वो आपको मिलेगा। ठीक है, टीचिंग मेथड के रिगार्डिंग जो वीडियोज हैं वह भी जल्द ही आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के वीडियोज हैं वह स्टार्ट हो चुके हैं। स्मार्ट स्टडी आप इस पर कर पाएंगे, अभी आप देख रहे हैं क्वालिटी, इससे भी बेटर लगातार धीरे धीरे ये इम्प्रूव होती जाएगी। पीपीटी बेस्ड आपको स्मार्ट स्टडी आपको मिलेगी। डीप स्टडी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सेशंस होंगे इसके अंदर, और डीप जो नॉलेज है उसके डीप में हम जाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जो अप्लाइड क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं हो। तो इसके लिए वीडियोस थोड़े बड़े होंगे, लेकिन आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आपको उनको देखना चाहिए। रेगुलर वीडियोज़ हैं वो मिलेंगे। इस मामले में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है वीडियोज़ जो है वो डिले हो सकते हैं। कारण ये है कि क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो कंटेंट होगा वो क्वालिटी वाला होगा। और इसके लिए थोड़ा सा अपने को रिसर्च भी ज़रूरी होता है ना। तो रिसर्च करके वीडियो जो है वह बनाने हैं, क्वालिटी वाले वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाने हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है, ज़्यादा डिले हम नहीं करेंगे, लेकिन कंटिन्यूसली आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ, ये हमारा प्रॉमिस है। सारे वीडियो जो होंगे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वाले होंगे। आप हर वीडियो के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसा नहीं है कि सरफेस लेवल से अपन उसको देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे उसके बाद आप अप्लाइड फॉर्मेट वाली लर्निंग तक की स्टेज तक पहुंचेंगे। फिर जैसे जो रीट 2018 का जो पेपर आया उसको भी हम एड्रेस करने का प्रयास करेंगे अप्लाइड फॉर्मेट के बेस पर। ठीक है,
और हिंदी के अंदर ये वीडियोस अवेलेबल होंगे। एक जो फीचर है वो थोड़ा सा जल्द ही हम ऐड करने का प्रयास करेंगे। हम विचार कर रहे हैं कि जो टेस्ट सीरीज का जो ऑप्शन है या एक क्विज सेक्शन का जो ऑप्शन है वह भी आपको एक मिले। तो उसके लिए फ़िलहाल हम एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, जिससे आप जो रेगुलर जो वीडियोस देखते हैं उसके बाद आप जो अपना नॉलेज है वह क्वेश्चंस के थ्रू चेक कर पाए, और क्वेश्चन भी अप्लाइड फॉर्मेट वाले हो, और मैक्सिमम क्वेश्चन है जो पहले के एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं उनको एड्रेस करने का हम वहाँ से प्रयास करेंगे। मतलब जो आपका नॉलेज है उसको क्वेश्चंस के साथ जोड़ने का प्रयास हम करेंगे, जिससे कि आपका नॉलेज है वो और ज़्यादा डेवलप होगा। इसके बाद देखिए किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं आइलैंड के साथ। यूट्यूब का तरीका अभी मैंने आपको बताया, चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाइएगा, और जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आप यूट्यूब का ये लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फेसबुक का जो लिंक है वह भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे ही डेफिनेटली। और फेसबुक का जो है आप इस पे जाके लाइक कर लीजिए, तो कि आपको अगर फेसबुक पे आप चलाते हैं तो वहाँ पे भी अपने जो CDP सेक्शन के जो वीडियो हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ है, वह वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर कोई फ्यूचर अपडेट होगी तो वह वहाँ पे आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आप कभी फेसबुक चला रहे हैं और यूट्यूब के रिगार्डिंग भी आपको वहाँ पे अपडेट मिलती है, तो ये आपको हेल्प करेगा। एक जो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो होगा फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप का क्या इसमें रोल रहेगा, ये अपना फेसबुक ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये भी आपको मिल जाएगा। इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर आप केवल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और जो टीचिंग मेथड के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप औरों के जवाब ले सकते हैं, और वहाँ का जो फीडबैक होगा वहाँ के वीडियोज़ आपको यूट्यूब के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो डिस्कशन फोरम है यह अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको और इम्प्रूव करने का एक जरिया होगा। तो डायरेक्टली कनेक्ट होने का ये माध्यम है आप सबसे। तो निश्चित रूप से आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इन प्लेटफॉर्म्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्पफुल ये रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।